हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनूप रामपुरी और हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए। हमारी टीम जा रही है देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड हरिद्वार से ऋषिकेश तक। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस ब्लॉग में। चलो साथियों। फिर निकलते हैं हम लोग अपनी बिल्डिंग से नीचे और इन दो साथियों को देखना है इंडस्ट्रियल एरिया। जो वाइट कैप लगाए हुए हैं ये है अरुण भाई और ब्लैक चश्मा वाले हैं कपिल भाई। इन दोनों ने इंडस्ट्रियल एरिया पहले कभी नहीं देखा था। फिर हम निकल जाते हैं इन्हें इंडस्ट्रियल एरिया दिखाने। पहले इन्हें फार्मा कंपनी एकम्स के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद इन्हें बताते हैं हम यूनिलीवर के बारे में। हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे बड़ी कंपनी है हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया की। फिर हम इन सुंदर सुंदर पेड़ों से होते हुए गुजरते हुए जाते हैं और हम जा रहे हैं अब सीधा पेंटागन मॉल। मॉल पर से ही लेंगे बैटरी रिक्शा और उसके बाद सीधे रवाना होंगे हरिद्वार स्टेशन के लिए। अब हम बैठ गए थे तभी अरुण भाई जय बाबा की कहने लगे और मैंने इनकी वीडियो शूट कर ली। फिर उसके बाद चलते गए और सफ़र जारी रहा। साथ ही साथ मैंने ये भैंसें जाती हुई देखी, एक लाइन से ये भैंसें जा रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा शूट कर लूँ। उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट कंपनी है, इसका नाम है बीएचएल। बीएचएल में लगभग लगभग सबसे ज़्यादा सैलरी है यहाँ की। ये भगत सिंह चौक है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पूरा दिख नहीं पाया। हमारे साथ साथ हमारे रूम के पास के रहने वाले एक हमारे साथी जिनका नाम अलकेश है, वो भी जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ हरिद्वार घूमने। जैसे ही मैंने उन्हें देखा वो हाय हाय करने लगे दोनों हाथ हिला के। उसके बाद सीधे सीधे सफ़र चलता रहा और फिर रास्ते में मिली परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की एक प्रतिमा। मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया। बाबा साहब अंबेडकर की बातें तो मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ, क्योंकि अगर ये ना होते तो आज भारत के शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोग ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच पाते। साथ ही साथ हम गुजरते हुए मैंने ये मंदिर देखा। उसके बाद उस मंदिर की वीडियो शूट करी और फिर हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर पहले मैं उतरा, फिर मैंने देखा कि कौन कौन उतर रहा है। पहले उतरा अर्पित, उसके बाद जयदीप भाई और सभी धीरे धीरे उतर कर ये पहुंच गए हरिद्वार स्टेशन पर लगे बोर्ड के सामने। यहाँ करवाने लगे फोटो शूट, कहने लगे अनूप तुम खींचो फोटो। फिर मैंने पहले अपना ब्लॉग बनाया, सामने से फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाई। उसके बाद करते हैं फोटो शूट। पहले मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा रेलवे स्टेशन। हमने शॉर्टकट से एंट्री करी है और उसके बाद मैं निकल गया आगे और उसके बाद सब लोग रह गए पीछे। मैं फिर दोबारा जाता हूँ बैक और देखता हूँ ये क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हो रहा है फोटो शूट। ये फोटो शूट कर रहा है, इसका नाम है एबरन। ये मेरा भतीजा है और ये फोटो अच्छा नहीं खींचता है तो सब लोग कहते हैं दोबारा खींचो। तो उसके बाद ये फिर बोलते हैं जय बाबा की। कपिल भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त व्यक्ति हैं और ये बहुत ज़्यादा हंसी दिलवा रहे थे। हमारे ब्लॉग में सबसे ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति यही थे। फिर उसके बाद हमने ट्रेन की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अब हम पहुंच गए सीधे ऋषिकेश स्टेशन। हम उतरे थे पुरानी रेलवे स्टेशन पर, जहाँ ज़्यादातर देखने भालने की कोई चीज़ अच्छी नहीं थी। फिर सीधे रेलवे स्टेशन पर भी एक ऋषिकेश नाम का एक बोर्ड लगा था। हमने सोचा कि वहाँ भी चलो फोटो शूट कर लिया जाए। और अरुण भाई फिर कह रहे हैं जय बाबा की। ये बार बार जय बाबा की कह रहे थे और साथ ही साथ कह रहे थे चलो फोटो शूट कर लिए जाए। फिर यहाँ से हम सीधे रवाना होते हैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाते हुए बोट की तरफ। ऋषिकेश वाला बोट देखते ही दौड़ लगा दी बोट की तरफ फोटो शूट करवाने के लिए। फिर चलते गए और संडे की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमने फिर करे यहाँ पे फ़ोटो शूट। यहाँ लिखा हुआ है ऋषिकेश। ऋषिकेश के बोर्ड पर बहुत सारे फ़ोटो शूट किए और फिर हम निकल गए। मैंने दिखाया दूसरा बोर्ड, मैंने कहा यहाँ चल रहे हैं, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन सब मना करने लगे क्योंकि धूप हो रही थी बहुत तेज़ी की। साथ ही साथ साथियों आज संडे था, संडे की वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है। और हम जैसे ही ऋषिकेश पहुँचे तो जानकी झूला से पहले एक मंदिर है, इस मंदिर का नाम हमें पता नहीं है। हमने पूछा तब भी हमें पता नहीं चल पाया। तो इन्होंने कहा कि आप जूता बैग और सब कुछ यहीं रख जाएं क्योंकि मंदिर में ले जाना अलाउड नहीं है। हमने इनकी बात मानते हुए इनसे हाथ जोड़कर करी नमस्ते और फिर हम निकल जाते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर है ऊपर और ऊपर जाते समय रास्ते में ये 3D एनिमेशन फोटो बने हुए थे, बड़े ही अच्छे लग रहे थे। मैंने सोचा इनकी भी वीडियो शूट कर ली जाए। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं।
वहाँ से देखा ऊपर चढ़ने के बाद कि यहाँ तो नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था और ये जय बाबा की करने लगे। यहाँ से जानकी झूला भी पीछे दिख रहा था। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ वीडियो शूट की जाए। फिर उसके बाद हमारे सभी साथी करते हैं मंदिर के अंदर एंट्री, और मंदिर के अंदर एंट्री में अपना स्टैंड समेत ले जाना चाहता था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं है मंदिर में। लेकिन मैंने चोरी छिपे फिर भी वीडियो शूट कर ली। पहले तो मैं अपने कैमरे के साथ गेट पर ही खड़ा रहा और हमारे सभी साथी मंदिर के अंदर पहुंच गए। बड़े ही सौभाग्य की बात है, जब हम मंदिर पहुंचे तो वहाँ पे आरती चल रही थी। राधा कृष्ण का ये मंदिर था और इनकी बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तें बनी हुई थी। ज़्यादा पब्लिक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आनंद आ रहा था। हमारे एक साथी हैं कपिल भाई, वो तो डांस भी करने लगे थे। साथियों, आपको एक साइड में बैठी दीदी दिख रही होंगी, ये कमल के फूलों को तोड़ तोड़ कर माला बनाने की कोशिश कर रही थी। इन्होंने ही मुझे कैमरा देखते ही मना कर दिया और बोली कि यहाँ फोटो और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। इतनी अच्छी जगह देखकर मेरा मन नहीं रुका। फिर मैं ले जाता हूँ अपना कैमरा अंदर और अंदर की करता हूँ वीडियो शूट। पहले दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा, जिससे उन्हें लगे कि मैं शायद कैमरा लेकर बाहर चला गया था। लेकिन मैंने अपने कैमरे को किया बैक और मैं चला गया फिर अंदर। फिर दिखाया मैंने अंदर का नज़ारा। लेकिन जब तक वो दीदी देखती तब तक मैंने सब कुछ शूट कर लिया था। अब मैं पास गया मंदिर के, क्योंकि आरती भी अब समाप्त होने वाली थी। तो सब लोगों का ध्यान बट गया और दीदी भी अपने फूल तोड़ने में मस्त हो गई। तभी मैं जाता हूँ धीरे धीरे अंदर और बहुत ही करीब से प्रतिमाओं की फोटो और वीडियो दोनों ले लेता हूँ। देखिए जरा कितना सुंदर लग रहा था मंदिर। धीरे धीरे सभी लोग आशीर्वाद लेने लगे इन पुजारी जी से। फिर मैं पीछे से वीडियो शूट करता रहा। धीरे धीरे हमारे सभी साथी आनंद ले रहे थे मंदिर का। उन अंकल जी ने कहा कि आप भी आकर आशीर्वाद ले लो। मैंने कहा पहले मेरे सभी साथियों को लेने दो आशीर्वाद, मैं बाद में ले लूँगा। फिर दीदी ने मुझे देख लिया। दीदी के देखते ही मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बंद कर लेता हूँ। लेकिन मैंने फिर भी ये चित्र वीडियो में कैद कर लिए। ये महाराज आपने ज़रूर टीवी पर देखे होंगे, लेकिन अब इस संसार में ये नहीं है। आप कमल के फूल मैंने भी जीवन में पहली बार देखे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा और यहाँ घूमने का तो नज़ारा देखने का बहुत ही अलग ही है। हमारे सभी साथी फिर मंदिर से बाहर आते हैं अपने जूते चप्पलों के पास। फिर देखते हैं कि सब कुछ बकाया सही है या कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन कपिल भाई कह रहे थे जय बाबा की। हो सकता है अपने जूता या चप्पल चोरी हो गए हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ अच्छे से हुआ। फिर हमने ठंडा ठंडा पानी भरा अपनी बोतलों में और फिर निकल जाते हैं जानकी झूला की तरफ। ये जय बाबा की करते हुए निकल रहे हैं। भोलेनाथ की मूर्ति देखते ही कपिल भाई कहते हैं जय बाबा की। तो मैंने इनसे कहा कि जय बाबा की नहीं, भोलेनाथ की कहते हैं। तो ये कह रहे थे राम राम बाबा। इन ये सबसे ज़्यादा मस्ती वाले व्यक्ति थे हमारे साथ। बड़ा ही आनंद आया इनके साथ। मैं पहली बार कपिल भाई और अरुण भाई से मिला था, क्योंकि पहले तो मैं इन सब लोगों से मिल चुका था। लेकिन कपिल भाई और अरुण भाई दोनों ही मुरादाबाद के रहने वाले हैं। ये फार्मेसी स्टूडेंट हैं। ये हमारे बड़े भाई जयदीप सिंह के क्लासमेट भी हैं। तो इस वजह से जयदीप भाई इन्हें घुमाने लेके आए थे और साथ ही साथ इन्होंने कहा अनूप तू भी चल, तो मैं भी इनके साथ चल पड़ा था। अब हम जानकी झूला की तरफ रवाना हो चुके थे। भीड़ आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ थी। साथियों, हम फिर जाते हैं जानकी झूला की तरफ। जानकी झूला काफ़ी ऊपर था, बहुत ही ऊंचा था और ये तारों पर रुका हुआ है। मैंने सोचा नीचे सपोर्ट होगी, लेकिन नीचे झूले के कोई भी सपोर्ट नहीं है। साथियों, ये मैंने वीडियो में पहले बहुत बार देखा था, लेकिन मैंने ये रियल में पहली बार देखा है, क्योंकि मैं ऋषिकेश पहली बार आया हूँ। फिर मैंने अपना कैमरा किया फ्रंट और करने लगे नदी पार, क्योंकि इस तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और नहाने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। तो कपिल भाई और अरुण भाई बोले चलो अपने उस तरफ चलते हैं, उस तरफ नहाएंगे। पानी तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन नीचे पत्थर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा चिकने हो रहे थे, जिससे पैर फिसलने का डर लगा था। अरुण भाई कह रहे थे अगर पैर फिसला तो जान जाने की भी नौबत आ सकती है। और कपिल भाई सबसे आगे आगे भाग रहे थे, कह रहे थे मुझे फ्रंट कैमरे से नहीं बैक कैमरे से लो। मैं कहता हूँ ठीक है। मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। फिर हमारे साथ साथ हमारी पूरी टीम ने इसे पार कर लिया धीरे धीरे। फिर हम गुजरते हैं पत्थरों से होकर, क्योंकि ये दो तरफ बह रही थी, बीच में बहुत ज़्यादा जगह खाली पड़ी थी। और साथ ही साथ मैंने इतने सारे पत्थर टीवी में और फोटो में देखे थे। पहली बार इतने पत्थर देख रहा था। साथियों देखिए ज़रा, मिट्टी तो है ही नहीं कहीं, सब में पत्थर पत्थर बिछे पड़े हैं।
यही अपने भाई को पता न क्या सूझा और ये सांप वाला खेल दिखाने लगे। देखिए जरा खेल को। किसी ने ऐसा सांप नहीं दिखाया होगा। बताओ अगर मैं ऐसा सांप दिखा दूं तो खेल कच्चा या पक्का? एक बार बेटे ताली बजा दो। बेटे एक बार इसमें झांक के देखो, कुछ है तो नहीं? नहीं बाबा, खाली है। खाली है। सही से देखो दोबारा। नहीं है। सही है? सही। बताओ सांप सबके सामने बनाओ या बैग से निकाल कर बनाओ? बैग से निकाल कर बनाओ। ताली बजा दो एक बार। वाले ये माया पड़ दो। चलते चलते ये अचानक से कपिल भाई पत्थर पे पत्थर रखकर पता ना क्या बनाने लगे। मैंने इनसे पूछा तो कह रहे थे मैं अपना घर बना रहा हूँ, जितने मंजिल बनवानी है उतने मंजिल पत्थर रख दो तो घर बनता है। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। फिर कपिल भाई रखते हैं धीरे धीरे पत्थर पर पत्थर, और ये 4 पत्थर रखकर चल पड़ते हैं हमारे साथ। और ये एबरन के पास बैग है और कपिल भाई को देखते हुए जयदीप भाई के भी मन में आया मैं भी अपना घर बनाऊं। फिर उन्होंने तो सूखे में बनाया बनाया, फिर ये पानी में भी बनाने लगे। पानी में इनकी मदद कर रहे थे अर्पित भाई, कपिल भाई और अरुण भाई, सब मिलकर इसे बना रहे थे। लेकिन ये भाप तेज होने के कारण बन नहीं पा रहा था, क्योंकि धीरे से हिलने में गिर जा रहे थे पत्थर। हमने यह बहुत मस्ती की और गिर गिर के नहा रहे थे। कपिल भाई कह रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप भाई, तुम मुझे यहाँ लेके आए, क्योंकि कपिल भाई ने पहली बार ऐसा नज़ारा देखा था। मैं भी इनके साथ पहली बार आया हूँ और पहली बार मैंने भी ऐसा ऋषिकेश का नज़ारा देखा है। तो इन्हें बड़ी मस्ती हो रही थी और लेट लेट के नहा रहे थे, क्योंकि यहाँ कूद के नहाने का कोई हिसाब है ही नहीं, क्योंकि पानी बहुत कम है और बहाव तेज है। पत्थरों की संख्या इतनी है कि हाथ लगाओ तो समझ लो हर जगह पत्थर ही पत्थर आएगा। हमें तो डर लग रहा था कहीं पत्थर नीचे डुबकी लगाते हुए कपिल भाई को ये एवरन दिखा रहा है कि वो छोटी छोटी बसें जा रही हैं पहाड़ पर जाने वाली बसें नीलकंठ के लिए जा रही हैं। कपिल भाई कह रहे थे कहाँ दिख रही हैं, मुझे तो नहीं दिख रही, लेकिन अच्छे से नहीं दिख पा रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। बहुत ही कम और बहुत ही छोटी छोटी बसें दिख रही थी। जयदीप भाई ने फिर से एक वैसा ही नज़ारा बना दिया। फिर उसके बाद हम जब जानकी झूला से उतरे तब ये भगवान हनुमान जी की मूर्ति बहुत अच्छी पेंटिंग बनी हुई थी। ये पेंटिंग और यहाँ साधु सन्यासियों की पेंटिंग बनाई गई। ये पेंटिंग इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद हम सीधे ही परमार्थ निकेतन के लिए निकल गए। परमार्थ निकेतन के गेट पर ही ये श्री कृष्ण जी और अर्जुन दोनों साथ में हैं और अपने ही रथ पर सवार हैं। जहाँ महाभारत हुआ था, महाभारत में जब कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, शायद ये उसी टाइम की मूर्ति बनी हुई है। और साथियों इसी के साथ साथ यहाँ पे बालाजी ऐसी तो ब्लॉग की सत्या हनुमान जी कहते हैं, वो अपना सीना फाड़कर भगवान राम और लक्ष्मण का फोटो दिखा रहे हैं। मैंने ये सब वीडियो शूट की। ये परमार्थ निकेतन का गेट है। साथियों यहाँ पर 3D एनिमेशन में बनी हुई फोटो बड़ी ही अच्छी लग रही थी। ये सभी किरदार मैंने देखकर मैंने सोचा कि ये सभी किरदार शायद रामायण के हैं, लेकिन ये सच्ची में ही रामायण के हैं। ये देखिए आप, ये सब रामायण के ही किरदार हैं। ये बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, लेकिन इन्हें छूने के लिए मना कर रखा था, बोर्ड लगा हुआ था। साथियों ये बहुत ही बड़ी मूर्ति थी, इसके सामने भी फोटो शूट कराए थे हम सब लोगों ने, और एक एक करके फोटो शूट करा रहे थे। और फिर उसके बाद मैं निकल जाता हूँ थोड़ी सी ऊपर। यहाँ से देखने में इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एक भोलेनाथ की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई थी, लेकिन वहाँ जाना अलाउड नहीं था। फिर मैंने यहाँ से जूम किया और दिखाया आपको मूर्ति के बाद हम जाते हैं परमार्थ निकेतन के अंदर। परमार्थ निकेतन अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ श्री कृष्ण जी की मूर्ति गाय माता के साथ में लगी हुई है, बहुत खूबसूरत। इससे करने लगते हैं जय बाबा की। जय बाबा की करते ही हम निकल जाते हैं। यह कृष्ण जी के अलग अलग किरदार और अलग अलग दशाओं में हैं। ये पहाड़ बना हुआ है, शायद कहीं का स्टेचू लिया हो। ये मूर्ति बहुत ही प्यारी लग रही थी, व्हाइट कलर की थी। यहाँ पे फोटो शूट कराए, फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं परमार्थ निकेतन के बाहर।